लोग हम हिंदुओं की हमारी अच्छाई को, हमारी उदारता को, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझें, इसलिए आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से कुछ बात करने वाला हूं। हाल ही में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है पंजाब, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर, उस किसान आंदोलन के मंच पर योगराज ने आकर हम हिंदुओं के बारे में बहुत सारे अपशब्द कहे, अश्लील भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने ये कहा कि हम जो हिंदू हैं वो ट्रेटर्स हैं, हम हिंदुओं की कौम ट्रेटरों की कौम है, बुजदिलों की कौम है, और ही हेट्स हिंदूज। और उसने ये भी कहा कि ये हिंदू औरतें थीं, ये 2-2 टके में अहमद शाह अब्दाली के समय पे बिका करती थीं, और हम सिख उन औरतों को बचाया करते थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन में ये हिंदू और सिखों के बीच ये दरार डालने का जहर ये कहां से आया। और मैं योगराज से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ पंजाब में ही किसान हैं? हाँ, खेती बाड़ी क्या सिर्फ पंजाब में ही होती है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती? अरे भाई, गेट योर फैक्ट्स राइट। इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी मौजूद हैं, यूपी के भी किसान मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमारे देश में जय किसान जय जवान का नारा लगता है। हम तो किसानों को और सिपाहियों को, जवानों को आदरणीय मानते हैं। तो मैं तो अपनी सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि भाई, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप किसानों की मांगों को सुनिए और जल्द से जल्द कोई निर्णय लीजिए। और हमारे जो किसान भाई, जो बूढ़े वृद्ध लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, वे उनकी मांगे पूरी की जाए और वे बेचारे राजी खुशी अपने घरों को लौट जाएं। अब मैं आता हूं जो योगराज सिंह ने कहा है। तो मिस्टर योगराज, फर्स्ट प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट योर हिस्ट्री राइट। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हम हिंदुओं की दिलेरी क्या है, हम हिंदुओं का साहस क्या है, हम हिंदू कितने बहादुर थे, और अपने देश पर मर मिटने का जो जज्बा जो हम हिंदुओं में है, इसके बारे में मैं आपको कुछ ज्ञान बांटना चाहता हूं। हमारे सिख धर्म में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब अपना खालसा पंथ शुरू किया था और उन्होंने 5 पहले प्राणियों से उनका बलिदान मांगा था, कहा था कि भाई, कौन अपने देश पर हमारे धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, वो 5 शख्स सबसे पहले आगे आए। तो जो सबसे पहला बंदा खड़ा होकर आगे आया था, उसका नाम था भाई दयाराम। वो लाहौर से था, वो कोई और नहीं, वो हिंदू था। उसने सबसे पहले अपने प्राणों का त्याग करने के लिए वो गुरु गोविंद सिंह जी की एक आवाज पर खड़ा हुआ, और वो पहला पंज प्यारा बना। जो दूसरा पंज प्यारा आगे आया अपना सर कलम करने के लिए, उसका नाम था धर्म दासन। वो भी एक हिंदू था, वो हस्तिनापुर मेरठ से था। और जो तीसरा जो पंज प्यारा आगे आया, उसका नाम था हिम्मत राय। ये उड़ीसा से था, पुरी से था, ये भी एक हिंदू था। और जो चौथा जो पंज प्यारा आगे आया अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए, वो था मोहकम चंद। वो हिंदू, द्वारका गुजरात से था। और जो 5वां पंज प्यारा जो आगे आया, वो था साहेब चंद। वो बिदर कर्नाटका से था।
वो भी एक हिंदू था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो पहला पंज प्यारा था भाई दयाराम, वो भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ था। और जो दूसरा पंच प्यारा था वो नांदेड़ के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए अपने उसने प्राणों की उसने आहुति दी थी। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा पंच प्यारा था, ये चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की खातिर, उनकी जान बचाने की खातिर उनके दो पुत्रों के साथ शहादत उन्होंने प्राप्त की थी। कहने का मतलब यह है कि तुम कह क्या रहे हो कि हिंदू कावर्ड्स हैं, हिंदू ट्रेटर्स हैं। ये पांच प्यारे थे, पंच प्यारे, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को छठा खालसा बनाया था। सो कभी भी हिंदुओं की दिलेरी, उनके साहस, उनके आत्मविश्वास पर कभी सवाल मत उठाना।